बहुत बहुत स्वागत है आपका शिबल जी। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। सेम हियर। डॉक्टर भारतीया, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एज एन ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट आप बहुत अच्छा कर रही थी इंटरनेशनली भी, और उसके बाद भारत में भी बहुत सारे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ जुड़कर आपने लोगों की सेवा की। लेकिन विजन अनलिमिटेड जब आपने फाउंड किया तो इसके पीछे का विजन क्या था? आई डॉक्टर तो मैं अभी भी हूँ और मुझे लगता है मैं बहुत अच्छी आई डॉक्टर हूँ। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हमारा काम है वो काफ़ी नहीं होता। आँखों के साथ साथ एक और विजन की भी ज़रूरत होती है जो शायद हम दिल से देख पाते हैं। कोविड के वक्त जब हम सब बहुत ज़्यादा परेशान थे और हम सब अपनी एज अ सिविल सोसाइटी अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे थे, उस वक्त मैं और मेरे दोस्त भी काम कर रहे थे खाना बांटने का लोगों के लिए जो अपने घरों से डिस्प्लेस्ड थे। और वहीं तब एक शाम को एक बच्चा आया, उसने गाड़ी की खिड़की पे दस्तक दी और कहा कि अम्मा आप खाना तो लाती हैं, अब मम्मी खाना ले आती है, अब आप एक नोटबुक ले आए। अरे वाह। और अगर कोई 10 साल का बच्चा आपसे किताब मांगे तो आप क्या करेंगी? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता सिवाय उस नीड को और उसकी उस ख्वाहिश को पूरा करने का। और वहीं से शुरू हुआ विजन अनलिमिटेड का सफ़र, आफ्टर स्कूल्स का सफ़र जो हम आज डिस्कस करना चाह रहे थे इस शो पर। और दैट इज़ द स्टोरी ऑफ विजन अनलिमिटेड। एक बच्चे ने एक किताब मांगी और वहाँ से अब हमारे 6 सेंटर्स हैं। वाह। किस तरीके के बच्चे हैं विजन अनलिमिटेड के हिस्से जो हैं? मैं गुड़गांव में रहती हूँ और बादशाहपुर एक अर्बन विलेज है गुड़गांव के ही बीच। और जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं जिनको हम स्लम्स कहते हैं या झुग्गियाँ कहते हैं या बस्तियाँ कहते हैं, ये बच्चे वहाँ रहते हैं। वो औरतें जो हमारे घरों में काम करती हैं ये उनके बच्चे हैं, जो हमारे घर बनाते हैं ये उनके बच्चे हैं, ये वर्किंग मदर्स के बच्चे हैं और ये उन पेरेंट्स के बच्चे हैं जिनको शायद हम अभी समाज के हाशिए पे देखते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो शायद मेन स्ट्रीम में अपनी वो ताकत नहीं आजमा पाए जो होनी चाहिए थी। बिल्कुल हमारे जैसे हैं, जैसा मेरा बेटा वैसे ये बच्चे। और फ़र्क बस ये है कि थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ कम है इन बच्चों के पास, टैलेंट और एनर्जी और इंथुजियाज्म में कोई कमी नहीं। बट हमारे समाज के पास आप जैसे लोग हैं तो बैलेंस हो गया। नहीं, that is such a generous thought। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं। मैं सिर्फ विजन अनलिमिटेड की एक एम्बेसडर हूँ आज। मुझे चुना गया है कि मैं वो कहानी सुना सकूँ जो विजन अनलिमिटेड की है, बट विजन अनलिमिटेड मैं नहीं हूँ, हम हैं, बहुत सारे लोग। बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों के आंखों की जो रोशनी है उसे संभालते संभालते उन बच्चों तक, उन लोगों तक पहुंची और उनकी मन की रोशनी को आपने रोशन किया और उनके जो ड्रीम्स थे, उनके जो सपने थे, उन्हें आपने उड़ान दी। इसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भी। थैंक यू। जब विजन अनलिमिटेड की बात करते हैं डॉक्टर भारतीय, तो किस तरह के आप एक्टिविटीज़ करते हैं? जैसे आपने बताया कि आप पढ़ाने के लिए काम कर रही हैं, उसके अलावा और किस किस तरह के आप एंडीवर्स होते हैं विजन अनलिमिटेड? सत्यप्रिया, एक बच्चे के लिए पढ़ाई एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है उसकी डेवलपमेंट का। एक पूरा इकोसिस्टम होता है उसके अराउंड जिसमें वो बच्चा ग्रो करता है, ब्लॉसम करता है, खुश रहता है। विजन अनलिमिटेड में 4 तरह के बच्चे आते हैं। सबसे पहले वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, सरकारी स्कूलों में जाते हैं या लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं। जैसे आप भी स्कूल जाती थी, आप घर आती थी तो आपकी मदर, जैसे मैं आराध्य के लिए बैठ करके बच्चे हुआ क्या, वो पूछने वाला कोई नहीं होता। और अगर होमवर्क में बच्चा स्ट्रगल कर रहा है तो हेल्प करने वाला कोई नहीं होता। तो वो बच्चे हमारे पास हमारे आफ्टर स्कूल प्रोग्राम में आते हैं, जो कि एक ट्यूशन क्लब की तरह है समझ लें, जो वो डाउट्स क्लियर हो गए उनको होमवर्क में मदद मिल गई, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई में मदद मिल गई। दूसरे वो बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए थे, अपने गाँव से यहाँ आए या जहाँ भी रहते हैं वहाँ से यहाँ आए, और अब उनका दाखिला स्कूल में नहीं हो सकता क्योंकि एज अप्रोप्रिएट क्लासरूम में जाना जरूरी होता है। आप एक 13 साल के बच्चे को बाकी 13 सालों के बच्चों के साथ नहीं बिठा सकते काका गागा सीखने में। तो उनको हम, जिसको हम रेमेडियल एजुकेशन या कैच अप लर्निंग कहते हैं, उसके लिए तैयार करते हैं। फिर वो बच्चे हैं जो शायद कभी स्कूल नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनको स्कूल छोड़ने वाला कोई नहीं है और स्कूल थोड़ी दूरी पर है। वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है जिसमें कि जिसको हम फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी कहते हैं अंग्रेजी में, उनको लिखना पढ़ना, जोड़ गणित सिखाना, एक एवरेज सिलेबस ताकि वो कुछ तो सीखें, बेहतर हो। और फिर वो बहुत नन्हे बच्चे हैं जिनकी माएँ, जैसे मैं वर्किंग मदर हूँ, जैसे आप वर्किंग मदर होंगी शायद, वो जब उनकी माएँ घर से चली जाती हैं तो वो छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? कोई टेक केयर नहीं है, कोई क्रैश नहीं है, उनके बड़े भाई बहन स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि वो चाइल्ड माइंडर्स बन जाते हैं। वो उन छोटे बच्चों के लिए क्रैश है।
और इस सब को आकर्षक और अट्रैक्टिव बनाने के लिए और होलिस्टिक बनाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। आप कभी स्कूल आएंगी तो आप देखेंगे इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वाइब्रेंट स्पेस। हम गाने गाते हैं, हम म्यूजिक सीखते हैं, हम डांस सीखते हैं, हम सोशल इमोशनल लर्निंग के लिए थिएटर करते हैं। हम स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कुछ विजुअल्स बच्चों के जो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। सबके चेहरों पर हंसी है, सब खिलौनों के साथ खेल रहे हैं और साथ में सबके हाथ में किताब भी है। क्योंकि सत्या मैं बहुत ही शैतान बच्चा था। हाँ। मैं हरगिज स्कूल नहीं जाना चाहती थी और अगर मम्मा ने मुझे धक्का देके स्कूल नहीं भेजा होता तो मैं कभी स्कूल नहीं जाती। और मेरे जो बच्चे और मेरा बेटा हम एक बहुत अच्छी डॉक्टर से वंचित रह जाते फिर। अच्छा हुआ, थैंक यू मम्मा। हाँ, थैंक यू मम्मा फॉर मेनी थिंग्स। Of course. अब इन बच्चों को भेजने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि हम भूल जाते हैं जो दीदी हमारे बच्चे के लिए लंच बना रही है उनके बच्चों का लंच कौन बना रहा है। जो मेरे बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजा करती थी उर्मिला दीदी, उनके बच्चे कैसे स्कूल जाते थे, उन बच्चों को स्कूल लाने की जिम्मेदारी अब विजन अनलिमिटेड ने उठाई है। और हमारी जब टीचर्स आती हैं स्कूल की तरफ तो वो बच्चों को उठाते हुए आती हैं, चलो भाई आ जाओ। अच्छा, हाँ, वंडरफुल। आप किस बच्चे को जानती हैं जो स्कूल जाना चाहता है? मेरा तो बच्चा कॉलेज भी जाके राजी नहीं है। तो वो उठाते हुए आती है, चलो नहा के आओ, चलो 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 चलो। सो वी कॉल देम आवर मॉप अप राउंड्स इन द मॉर्निंग। और उनको यहाँ रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको बहुत मजा आए स्कूल में। तो द स्कूल इज अ वेरी अलाइव, वेरी वाइब्रेंट स्पेस। ये जो आपने टीचर्स की बात की, आर दीज ट्रेन्ड टीचर्स और आर दीज वॉलंटियर्स फॉर सो वॉलंटियर्स से तो बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि फिर जैसे आज का मौसम है तो कोई नहीं आएगा। नहीं, वी हैव ट्रेन्ड टीचर्स और हमारी टीचर्स भी आसपास ही रहती हैं। अच्छा। बहुत सारी टीचर्स वहीं से आई हैं। वी आर वेरी प्राउड कि हमारी 3 टीचर्स ने हमारे साथ रह के बीएड किया। क्या बात। वी आर वेरी वेरी प्राउड कि हमारे साथ रहते रहते 7 टीचर्स ने अपनी ग्रेजुएशन की। और अभी भी हमारे 2 टीचर्स ग्रेजुएशन कर रही हैं और 1 टीचर बीएड का इम्तहान दे रही है। तो सबके लिए बहुत अच्छा होता है। और चूंकि एक इकोसिस्टम चाहिए होता है तो हम मदर्स के साथ भी बहुत काम करते हैं। और अब विजन अनलिमिटेड ने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ काम करना शुरू किया है, क्योंकि माएँ तो घर चली जाती हैं, दूसरों के घर चली जाती हैं काम करने, फादर्स भी घर से बाहर चले जाते हैं, बट नानी दादी दादा दादी वो अक्सर साथ होते हैं और वही बच्चों को लेके आते हैं। और अगर दादी के जोड़ों में दर्द हो रहा होता है तो दादी बच्चे को स्कूल नहीं लाती। तो इसलिए हम फिर दादी के जोड़ों पर भी नजर रख रहे हैं। सो इट हैज बिकम लाइक अ फैमिली थिंग। विजन अनलिमिटेड पता नहीं क्यों बना था, लेकिन अब पूरे परिवार के लिए है और पूरी कम्युनिटी के लिए है। और हम जैसे घर में जो भी है उसका ख्याल रखते हैं। क्या बात है। क्योंकि बच्चा तो एक डोरवे है इनटू अ कम्युनिटी और बच्चा आधार है हर चीज़ का, लेकिन उसको बहुत कुछ चाहिए। उसको दादी की आंखें भी चाहिए, उसको दादी का घूमना भी चाहिए, उसको ऐसे ग्रैंडफादर भी चाहिए जो उसको कहानियां सुनाए। उसके लिए विजन अनलिमिटेड पूरे के पूरे घर के साथ काम करता है। क्या बात है। देखिए, जैसे कई बार आपने खुद ही अपनी बातचीत में बताया कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भाई बहन इस तरह के हों जो कि अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखने के लिए वो स्कूल न जा पा रहे हों, या फिर कई बार पेरेंट्स की अपनी मजबूरी के कारण बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते होंगे। तो क्या ऐसे में विजन अनलिमिटेड काउंसलिंग भी करता है पेरेंट्स की, उनके साथ जाकर उनसे बात करके बच्चे को स्कूल भेजने के लिए भी प्रेरित करता है? बिल्कुल बिल्कुल। जब भी आप कभी कम्युनिटी में काम करते हैं तो सबकी साझेदारी बहुत ज़रूरी होती है। आप किसी के बच्चे को यूं उठा के नहीं ला सकते जब तक वो ना भेजना चाहें। और मोर इम्पोर्टेंटली ये समझाना कि ये एक प्रायोरिटी है, इसमें वक्त लगा। ऐसा नहीं है कि सब, क्योंकि ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे चाइल्ड लेबर लॉज तो बड़े ही स्ट्रिंजेंट हैं, लेकिन ये वर्किंग चिल्ड्रन है। चाहे ये घर पे काम करें या किसी और के घर पे काम करें, ये उतना ही काम करते हैं जितना कि मैं अपने घर पे करती हूँ। Sad to hear the term working children. No, but they are working children, दिव्या, because आप सोच के देखें, ममा घर से चली गई है तो खाना बना रहे। किसी भी 12 साल के बच्चे को या 10 साल के बच्चे को आप चूल्हे पे खाना बनाने के लिए अगर कह रहे हैं, और तो वो एक वर्किंग चाइल्ड ही हुआ। right. वो शायद लेबर लॉज के अंडर वर्किंग चाइल्ड नहीं हुआ, लेकिन वो सेफ नहीं है। और विजन अनलिमिटेड एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम 2 मील्स देते हैं बच्चों को। एक स्नैक होता है जो ब्रेकफास्ट होता है या इवनिंग में होता है जिस वक्त भी बच्चे आते हैं, और एक मेजर लंच होता है। और ये बहुत सोचने की बात है कि वो एक वजह है कि बच्चे हमारे पास आते हैं। अगर खाना नहीं होता तो वो बच्चे खाना बना रहे होते और स्कूल नहीं आ रहे होते। राइट।
तो बच्चों की वो मुस्कुराहटें जो विजन अनलिमिटेड के माध्यम से उनके चेहरे पर आ रही हैं, उसकी एक छोटी सी वीडियो है हमारे पास, चलिए हम सब मिलकर देखते हैं और दर्शक भी देखें कि विजन अनलिमिटेड किस तरह से लोगों के चेहरों पर और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लेकर आया है। वेरी क्यूट, अनलिमिटेड ट्रूली है ना। I कि know. जब भी हम विजन के बारे में सोचते हैं तो हम बड़ा एक लिमिटेड विजन से विजन के बारे में सोचते हैं, है ना। But सच में विजन कितना बड़ा हो सकता है course. और सच में उसकी कोई सीमाएं नहीं है, ये आपने अपने काम से साबित किया है। और मुझे यही जानना था, ये विजन जो बच्चे हैं अब वो स्कूल आने में कंफर्टेबल हो गए हैं जैसे कि, बिल्कुल। है ना, तो वो आपको बताते हैं, आपसे शेयर करते बात करिए हाँ। कि हम ये चाहते हैं, हमारा विजन ये है, या हम ये बनना चाहते हैं। मैं तुम्हें एक बहुत प्यारी कहानी सुनाती हूँ। प्लीज प्लीज। जब शुरू में हमने बच्चों के साथ काम करना शुरू किया तो हर बच्चा यही कहता था कि बच्चे तुम बड़े होके क्या बनोगे? पुलिस वाला। क्योंकि उनकी जिंदगी में सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा एनिग्मेटिक जो फिगर था वो पुलिस वाला था, जो कभी पापा की रेडी पे डंडा मार देता है, कभी कुछ कर देता है। हाँ। एक पावर का जो सिंबल था। उसके बाद जब टीचर्स उनकी ज़िंदगी में आई तो उन्हें समझ में आया कि टीचर्स भी बड़ी पावरफुल होती हैं। वो खाना भी देती हैं, वो पढ़ाती भी हैं, वो डांट भी सकती हैं, वो प्यार भी करती हैं। और उसके बाद उन्हें पता चला कि अम्मा, मुझे अम्मा कहते हैं बच्चे, कि अम्मा सिर्फ टीचर नहीं है, अम्मा, मेरा बेटा भी मुझे अम्मा कहता है, दुनिया भर के लोग मुझे अम्मा कहते हैं, और आंटी से बेहतर है। एनी डे। एनी डे। सो बहुत सारे बच्चों ने फिर समझ में आया उनके कि टीचर से भी सीनियर कोई है और वो डॉक्टर है, तो सारे बच्चे डॉक्टर बनना चाहते थे। उसके बाद हमारे एक दोस्त है, निखिल नाम है उनका, और मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी है। निखिल की गाड़ी बहुत बड़ी सी है, वो भी आते हैं स्कूल में कई दफ़ा पढ़ाने के लिए। तो निखिल की गाड़ी के बाद सबने पूछा कि निखिल सर क्या करते हैं, हमें तो वो करना है जो निखिल सर करते हैं। तो सबने डिसाइड किया कि हम मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, क्योंकि निखिल मैनेजमेंट, सो वी हैव नो आइडिया व्हाट दैट मींस, बट हम सब मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनना चाहते हैं। लेकिन ऑफ लेट अब निखिल सर की भी कोई खास औकात नहीं रह गई है स्कूल में। अब हर बच्चा इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। तो वो ट्रैजेक्टरी इतनी सुंदर है कि सपने भी अनलिमिटेड हैं। एब्सोल्युटली, व्हाट अ डिलाइटफुल वे ऑफ सेइंग दिस। सपने वाकई अनलिमिटेड हैं, और बच्चों के तो सपने बिल्कुल ही अनलिमिटेड होने भी चाहिए। आप और हम अपनी लिमिटेशंस को एक्नॉलेज करते हैं, हमें पता है कि हम यही कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के सपनों की उड़ान तो वाकई अनलिमिटेड होनी चाहिए। बट फॉर इंस्टाग्राम आपने जैसे बताया कि वहाँ बताया था मुझे बाहर कि इंस्टाग्राम के लिए शी प्रिपेयर्स किड्स कि हाँ अगर तुम लोग ये सारा पढ़ाई करोगे अच्छे से, हाँ, तो मैं तुम्हें इंस्टाग्राम की वीडियो बनवाऊंगी। आम के आम, गुठलियों के दाम। सी ममा है नहीं जो डांट के भेजे स्कूल। राइट। उनको लाने के लिए, और अचानक डिजिटल लिटरेसी को लेकर के बड़ा एक्साइटमेंट है, और सबसे ज्यादा है कि वो रिंग वाली लाइट होनी चाहिए और उसके सामने बैठ के मुझे अपनी फोटो खिंचवानी है। तो वो हमने डिसाइड किया है कि अगर आपकी अटेंडेंस 60% से कम है तो वो रिंग लाइट के साथ आपकी फोटो नहीं आएगी। आपको नॉर्मल लाइट में फोटो खिंचवानी है, आप खिंचवा लें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो रिंग वाली रोशनी के आगे बैठ के आप वीडियो बनाना सीखें तो आपकी अटेंडेंस 60% होनी चाहिए। सो थैंक यू इंस्टाग्राम। अच्छा, ये नए नए जो आइडियाज हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए या फिर उनके माता पिता को मोटिवेट करने के लिए, ये कहाँ से लेकर आती हैं? आपकी एक टीम है जो आपको सलाह देती हैं या बस स्वतः ही हो जाता है?
ये सब हो क्योंकि ही आपने जाता समाज है। को इतना देखा भी है एज एन ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट भी, मुझे लगता है समाज के बहुत सारे तबकों से आपके पास लोग आते होंगे, तो क्या एज अ डॉक्टर ये जो ट्रेनिंग है आपकी होती चली गई अपने आप और आज शायद आपको पता भी ना चला? आई थिंक दैट इज हाउ इट मस्ट बी। एज अ डॉक्टर हमें दो चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी होती है, और जब भी हम मेडिसिन की बात करते हैं तो ये याद रखना ज़रूरी होता है कि डॉक्टर्स को रूट कॉज एनालिसिस सिखाई जाती है कि आपको पता होना चाहिए ये जो आप सिम्टम देख रहे हैं इसका कारण क्या है। बुखार तो बुखार है, हाँ। लेकिन कई वजहों से बुखार आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बुखार क्यों आया, और तभी आपको ट्रीट कर सकते हैं। तो वो एक रूट कॉज एनालिसिस करना शायद स्वतः आ जाता है करते करते। और दूसरी चीज़ जो सीखनी होती है वो ये होती है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, कि एविडेंस क्या कहता है कि अगर हम पैरासीटामोल देंगे तो बुखार उतर जाएगा, अगर हम ठंडे पानी से पट्टियाँ करेंगे तो बुखार उतर जाएगा। तो आई थिंक वही एक क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन की, उसको समझना, और उसका जो भी हम सोल्यूशन सोचें वो ऐसा हो जो एविडेंस बैक्ड हो। आई थिंक इट कम्स फ्रॉम दैट। और बच्चों के साथ काम करते करते वो आपको सब कुछ सिखा देते हैं, यू नो दैट एज अ मदर, राइट? हाँ, मुझे लगता है कई बार ना हम इस छलावे में होते हैं कि हम बच्चों को सिखा रहे हैं, Exactly. लेकिन it's actually the other way round. Absolutely, because a child will always tell you what they want, and they will always take it from you. अच्छा, इन बच्चों की ग्रोथ के, ग्रेजुअल ग्रोथ के कुछ एनेक्डोट्स होंगे आपके पास कि अच्छा ये पहले ये नहीं कर पाता था और अब तो ये इसमें परफेक्ट हो गया है। हाँ, मैं आपको एक और छोटी सी कहानी हाँ, सुनाऊं, please. जो शायद मेरी फेवरेट कहानी है आजकल। अभी अक्सर लोग आते हैं, जैसे आप भी आएंगे स्कूल अगर कभी, तो लोग बच्चों से बात करना चाहते हैं और कुछ कुछ सवाल पूछते हैं। और मेरी एक दोस्त आई हुई थी, मील नाम है उनका, और वो बस खड़ी थी और बच्चे, और एक छोटी सी लड़की थी जो बिल्कुल सहमे जा रही थी, यूँ 8-9-10 साल की होगी, और वो बिल्कुल you know you try and melt into the furniture कि मुझसे सवाल ना पूछिएगा प्लीज, और किसी से पूछ लीजिए। बट उन पर ही नज़र सबसे ज़्यादा जाती है हमारे विजिटर्स की, और मील ने उनसे ही सवाल पूछा और उसको जवाब नहीं आता था। एंड जस्ट इज अ वेरी काइंड लेडी हु वाज आस्किंग, सो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें नहीं आता इसका जवाब तो तुम कहाँ से, किससे पूछोगी? तो एंड आई वाज सिटिंग देयर इन द कॉर्नर, और मैं इतनी जोर से दुआ कर रही थी कि भाई प्लीज तुम टीचर का नाम ले लो। हाँ, 5 सालों से बबीता मैम तुम्हें पढ़ा रही हैं, 2 सालों से मनीषा मैम तुम्हारी क्लास टीचर हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा तो कहो मम्मा से पूछ लूंगी, माँ से पूछ लूंगी, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मेरा नाम ले लो, कह लो अम्मा से पूछ लूंगी। और वो चुप खड़ी थी यूँ, और बिल्कुल सहमी सी, और उसने कुर्ता पहना हुआ था ब्राउन से कलर, उसको यूँ करे जा रही थी। मैंने कहा कुछ तो जवाब दे दे, दिल से मैं कह रही थी। कोई जवाब नहीं आया, सब उसकी तरफ देख रहे थे। और फिर मील ने दोबारा से उससे पूछा, किससे पूछोगी बताओ? एंड आई डोंट नो व्हाट क्लिक्ड, वो उसने यूं सर उठाया और उसने कहा चैट जीपीटी से। It was like mic drop, अब मेरा काम खत्म हो चुका है। It took 5 years arriving, 5 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन जब तुम्हारी 8.5-9 साल की कोई बच्ची जो बिल्कुल सहमी हुई थी, वो इतने कॉन्फिडेंस से चैट जीपीटी कहती है, तुम्हें पता है बस हो गया, यही करना था हमें। वंडरफुल। हाँ, so I think these are transformations, these are, और सारे transformations इतने ड्रामेटिक नहीं होते, कई बहुत छोटे छोटे से होते हैं। वो बच्चा जो बोलता नहीं है, या बच्चा जो आके रोता है स्कूल में, और एग्जैक्टली जैसे आपने अपने बच्चों को देखा है, ये बच्चे बिल्कुल वैसे ही हैं, और इनकी ग्रोथ भी बिल्कुल वैसी ही होती है। कहीं आराध्य में मेरा बेटा, जो अब तो खैर कॉलेज जाता है, उसमें और इन बच्चों में शायद इतना सा भी फ़र्क नहीं है। अगर फ़र्क है तो उस अडल्ट प्रेजेंस का, जो शायद हमारे घरों में कांस्टेंट होती है, जो इनके पास नहीं है। वो एक सुरक्षा की भावना जो इन बच्चों में शायद उतनी नहीं मिल पाती, क्योंकि कंसिस्टेंट केयर नहीं है। अदरवाइज ये सारे बच्चे वैसे ही शोर मचाने वाले, उधम मचाने वाले, शरारती और खूबसूरत हैं जैसे हमारे घरों के बच्चे। तो रैप अप करते हुए, विजन अनलिमिटेड के लिए जो आपका विजन है, किस तरह से विजन लिमिटेड आगे बढ़ेगा, उस पर थोड़ा सा अगर आप हमें बता सकें। विजन अनलिमिटेड अनलिमिटेड है इन नॉट जस्ट इट्स ड्रीम्स बट ऑल्सो इन इंक्लूजन। हम चाहेंगे कि सब हमारे साथ आएं और हम सब बच्चों का हाथ पकड़ के उनके साथ चलें। हर बच्चे में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, अनंत संभावनाएं हैं, अनंत टैलेंट है, और बस ज़रूरत है कि कोई ज़रा बहुत रास्ता दिखा दे और साथ चल ले। और शायद दिस इज़ ऑल विजन अनलिमिटेड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम एवरीवन। और वो बच्चे भी एक दूसरे का साथ देते हैं। अगर आपको लगता हो कि हम उनकी मदद कर रहे हैं, तो आप ये हमेशा याद रखें, दे हेल्प यू राइट्स बैक। जितनी खुशी मुझे मिलती है
मुझे नहीं पता उन बच्चों को इतनी खुशी मिलती है विजन अनलिमिटेड जैसे से या आपके नहीं। आपके टीम के बगैर विजन अनलिमिटेड अधूरा है, ठीक उसी तरह से उन बच्चों के बगैर भी विजन अनलिमिटेड कुछ नहीं Absolutely, है। हम इसलिए हैं दोनों एक क्योंकि वो दूसरे के है, पूरक है। पूरक। थैंक यू सो मच डॉक्टर भाटिया कि आप डीडी मॉर्निंग शो में आई। और जितना सुहावना आज का मौसम है ना आज सुबह उठते ही जो बारिश की बूंदों ने गर्मी को दूर किया है, ठीक उसी तरह से आपके विजन अनलिमिटेड भी उन्हीं बारिश की बूंदों की तरह काम कर रहा है Thank और you. लोगों All के the जीवन very, में very ठंडक best. और Thank you रोशनी for लाता है। having me. थैंक Thank यू you. सो मच।